सूरज चांद सितारा प्रांगण परिवार द्वारा आयोजित 38वां पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव का आज उद्घाटन सत्र 2 से लेकर आगामी 6 फरवरी तक ये 38वां पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव का आयोजन और इसमें हमारे बीच कई सम्मानित अतिथिगण यहाँ पे शादी में मौजूद हैं। मैं उन सभी का स्वागत करते हुए सम्मान पूर्वक उन्हें निवेदन करती हूँ कि आप सभी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता के रूप में हमारे बीच हैं श्रीमती हरजोत कौर मैम, अपर मुख्य सचिव कला संस्कृति विभाग बिहार सरकार। मैम आपसे निवेदन है मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। मैं निवेदन करूंगी श्रीमती रूबी मैम जो निदेशक हैं कला संस्कृति विभाग बिहार सरकार, आपसे निवेदन मंच पर आ जाए। मैं आग्रह करूंगी श्री श्याम रजत भैया का जो हमारे पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव के संस्थापक अध्यक्ष हैं और हमारे बड़े भाई हैं, हम सबके बड़े भाई हैं, गार्जियन हैं, उनका भी साथ ही साथ मैं बड़े ही सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करूंगी डॉक्टर अनिल कुमार रस्तोगी जो लखनऊ से आए हैं, हम सब के लिए बहुत ही सम्मानीय हैं। इस मौके पर आपका आगमन हम सब के लिए बेहद खुशी की बात है। साथ ही साथ डॉक्टर योगेंद्र चौबे जी जो खैरागढ़ से आए हैं, हमारे पाटलिपुत्र अवार्डी, उनका भी मैं मंच पर स्वागत करती हूँ। इसके साथ साथ हमारे बीच हमारे एक और अवार्डी हैं श्री राहुल राज कुलश्रेष्ठ जो आगरा से आए हैं, उन्हें भी मैं निवेदन करूंगी कि आप मंच पर आ जाएं। साथ ही साथ श्री अमितेश कुमार जी जो प्रयागराज से आए हैं, वो हमारे अरुण सिन्हा सम्मान संस्थापक अध्यक्ष जो रहे हैं हमारे प्रांगण के, उन्हें इस साल का सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। श्री अमितेश कुमार जी प्रयागराज से आए हैं और हमारे बीच हैं श्री औरदास गुप्ता जी जो हैं, इनका भी मैं मंच पर स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगी हमारे प्रांगण पटना के अध्यक्ष श्री मधुरेश से कि आप भी मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें और सभी से निवेदन है आप स्थान अपना ग्रहण करें ताकि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। संजय हैं जो हमारे प्रांगण पटना के बहुत ही कर्मठ सदस्य हैं, उन्हें के हमारे अतिथियों को पौधा देकर आप स्वागत करें। हमारे श्याम रजत भैया को पौधा से स्वागत। हमारे प्रांगण पटना के सभी मेंबर्स हैं, हमारे अवार्डीज को श्री अनिल कुमार रस्तोगी सर जो हैं बहुत ही सीनियर मोस्ट एक्टर हैं, आपने इन्हें कई सीरियल्स में भी देखा होगा। और इधर हमारे बीच अवार्डी है श्री अमितेश कुमार जी जो प्रयागराज से आए हैं। हमारी उद्घाटनकर्ता महोदया से श्रीमती हरजोत कौर मैम से और रूबी मैम से, श्याम रजत भैया से और जो भी हमारे सम्मानित अतिथि करने, सबसे निवेदन है कि दीप प्रज्वलित कर 38वां पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव का विधिवत शुभारंभ आप सभी करने की कृपा करें। 38वां पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव का आगाज होने जा रहा है दीप प्रज्वलित के साथ। कर्तव्य से सबका स्वागत करें। अपने लोगों को सदैव बंधे की जमी कोई प्रकाश पर कोई कभी घमंड ना हो, प्रेरणा बनो सबकी दिखाना राह नजर, दीप को चलते रहना निरंतर। अंधेरी गलियों में हम जो भटक जाएं तेरे उजियारे से प्रज्वलित हो आशाएं, दीप को चलते रहना यूं ही निरंतर, दीप को जलते रहना यूं ही निरंतर। और 38वां पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव का विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हमारे सम्मानित माननीय अतिथियों के कर्तव्यों द्वारा कर्तव्य से शुभ घड़ी का आप सभी स्वागत करें। आप सभी से निवेदन है 38वां पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया गया और मैं आप सभी का स्वागत करने हेतु सादर निवेदन करूंगी हमारे पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव के सम्मानित अध्यक्ष श्री श्याम रजत जी से जो हमारे अभिभावक भी हैं, सभी का स्वागत करें इस अवसर पर। श्रीमती रूबी जी और हमारे मुख्य
अवार्ड से सम्मानित हैं सभ्य श्री अनिल रस्तोगी साहब, श्री गोविंद चौबे जी, आदरणीय श्री भरतदास गुप्ता जी, हमारे डॉक्टर राहुल जी और तमाम मंचासीन साथीगण और आए हुए पटना के कला प्रेमी, नाट्य प्रेमी और हमारे साथियों, हमें खुशी हो रही है कि पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव जो प्रांगण संस्था द्वारा आयोजित होती है, इसके 38वें वर्ष में हम लोग प्रवेश किए और 37 साल तक हम लोगों ने पटना और पूरे बिहार, पूरे देश के नाट्य प्रेमी उन सबको हम लोगों ने इंतजार रहता है कि हर वर्ष 2 फरवरी से 6 फरवरी का पूरे देश के जो नाट्य कर्मी हैं या नाट्य से संबंधित जो भी लोग कलाकार हैं, उस सब की इंतजार रहता है और लोग पूछते हैं कब आएगा 2 फरवरी। और पटना के भी लोगों की इंतजार रहती है और हमारे अभय या सोमा और उनके साथी तमाम भी बराबर उसके लिए तन्मयता के साथ लगे रहते हैं और वो दिन आ गया आज और देश के कई राज्यों से हमारे कलाकार साथी आए। मैं सबसे पहले हमारे पाटलिपुत्र तिवारी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि हम सबको खुशी है कि पटना की राजधानी में नाट्य प्रेमियों के बीच अपने नाट्य और कला प्रेमी और साहित्य प्रेमी इन तीनों को हम लोगों ने पाटलिपुत्र अवार्ड से सम्मानित किया है। पाटलिपुत्र अवार्ड के लिए छोटा हम सब के लिए सुखद है कि लोगों का दर्शन, हम लोगों को सुखद दर्शन हो रहा है, क्योंकि आज इन लोगों को सम्मानित कर करके हम इस बात के लिए खुशी होता है कि आज जो देश में जहां हमारा हिंदुस्तान संस्कृति और सभ्यता के लिए जाना चाहता था और स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि संस्कृति और सभ्यता समाज को जोड़ती है, लेकिन आज कहीं ना कहीं धर्म और संस्कृति के पीछे लोग समाज को जोड़ने का काम करते हैं। और ऐसे समय में नाट्य कर्मियों का बहुत ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है और हम सब नाट्य कर्मी का एक चुनौती है जो ये सोच हो रहा है तनाव का, तोड़ने का, कटुता का, उसके विरुद्ध नाट्य कर्मी जब आगे आएंगे उनके जो सपने हैं वो साकार नहीं होंगे और देश जो हमारी जो हजारों वर्षों की जो संस्कृति है उस संस्कृति को हम, सभ्यता को हम बराबर बनाए रखेंगे। पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव के जो हमारे साथी काफी मेहनत कर करके देश और विदेशों में भी अपने कला को प्रदर्शित करने का काम किया है, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं जिनके ही बल पर हम पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव का आयोजन करते हैं। और उससे भी ज्यादा हमारे कला प्रेमी दर्शक अलग है कि आज जो पाश्चात्य संस्कृति जो आज चलचित्रों के द्वारा, संचार माध्यमों के द्वारा जो हमारी संस्कृति की गिरावट हो रही है, इससे नाट्य और कला के प्रति दर्शक की संख्या कम होती है। लेकिन नाट्य भी ऐसा है जो देश में, समाज में लोगों को वर्तमान की स्थिति, समाज के हमारे जो लोगों ने जो अपनी त्याग दी है उससे हम परिचित कराने का काम करते हैं। नया जो पौध है, नई जो युवा है, उससे परिचित होकर करके सही रूप में हमारी जो परंपरा रही, हमारे जो पूर्वजों ने इस हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता को बचाने का काम किया, उसे हम बखूबी प्रयास करते हैं, उसे और आगे बढ़ाने का काम करें। हम आज के दिन श्रीमती हरजोत कौर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जिनकी कृपा दृष्टि प्रांगण संस्था पर है और कला संस्कृति विभाग जो बराबर, और इनकी जो एक कहा जाए कि जो मातृत्व प्रेम होता है, वो मातृत्व प्रेम हम कलाकारों के बीच देने का काम करती है और देने का काम की है। इसके लिए इनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं और आप तमाम लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए और आप सबका स्वागत करते हुए हम अगले साल का भी इंतजार रहेगा। हम इस साल अपने प्रदर्शन करेंगे, लोगों का स्वागत करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ 6 तारीख के बाद से हम अगले वर्ष की भी तैयारी करेंगे और अगर 29वां वर्ष हम लोग मनाएंगे तो निश्चित रूप से हम इससे भी बड़ा, इससे भी ज्यादा खूबसूरत और समाज में
संस्कृति और सभ्यता की रक्षा में एक मील का पत्थर साबित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय हिंद। बहुत बहुत आभार हमारे पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव के सम्माननीय अध्यक्ष श्री श्याम रजक जी, जो हमारे अभिभावक भी हैं, इस अवसर पर स्वागत संबोधन करने के लिए। और हर वर्ष की तरह जब पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव का आयोजन होता है, प्रांगण पटना द्वारा एक स्मारिका का प्रकाशन किया जाता है, जिसका विमोचन इस बार 38वां पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव की स्मारिका का विमोचन मैं माननीय हमारी श्रीमती हरजोत मैम से निवेदन करूंगी, साथ ही साथ सभी मंचासीन अतिथियों से कि इस वर्ष का 38वां पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव का जो स्मारिका है, उसका विमोचन आप मिलकर कमलों द्वारा इस अवसर पर करने की कृपा करें। ये हमारा पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव 2024 38वां आयोजन हमारा कैसे प्रांगण पटना में इसकी शुरुआत की है। कई उतार चढ़ाव के बाद हम आज इस पड़ाव पर पहुंचे हैं और इसमें हमेशा हमें सहयोग मिलता रहा है कला संस्कृति विभाग बिहार सरकार और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार। इसके अलावा कभी कभी किसी वर्ष हमें पूर्व विशेष सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता के द्वारा भी टीम स्पॉन्सर मिला है। इसके अलावा उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता, और इस वर्ष हमें कला संस्कृति विभाग द्वारा भी काफी सहयोग मिला है, संस्कृति मंत्रालय का भी सहयोग मिला है। और हम बता दें कि कॉम्प्लेक्स सुधा की तरफ से बाहर स्टॉल्स लगे हैं, तो उनका भी हमें सहयोग मिला है, हम आभार व्यक्त करते हैं। और एक बहुत ही सक्रिय सदस्य हैं हमारे आयोजक के संयुक्त सचिव हैं डॉक्टर ध्रुव कुमार जी, जो जिनसे आप सभी परिचित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगी कि ये सम्मान समारोह का जो चंद है आप तीसरे संस्करण में आप सब सम्मानित अतिथियों का, देश भर के आए कर्मियों का, सदस्यों का और आप सभी सम्मानित दर्शकों का हार्दिक इस्तकबाल है। 38 वर्षों से हमने कोशिश की है देश भर के कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों को सचमुच हकदार इस बात के उन्हें अपनों के बीच सम्मानित किया जाए, उनके योगदान की चर्चा हो और उन्होंने किस तरह से रंगमंच को अपना लहू अर्पित किया है, अपना जीवन न्यौछावर किया है, उनको रेखांकित करें। ये हमारा सौभाग्य है कि माननीय अध्यक्ष पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव, कला संस्कृति विभाग के सचिव हरजोत कौर, अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर जी और निदेशक कला संस्कृति विभाग रूबी जी की मौजूदगी में हम कुछ ऐसे लोगों को सम्मानित करेंगे, उनको सम्मानित करके हम सब सम्मानित होंगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। ये हमारा सौभाग्य है कि इस वर्ष हम पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव ऐसी विभूति को ले रहे हैं जो 6 दशक से अधिक समय से रंगमंच को सींचा है। ये आयु 80 वर्ष और हमारी भूमि 80 वर्ष में भी तलवार उठाकर अंग्रेजों से लोहा लेने का जज्बा रखती है। बाबूगीर को वसीम की धरती, उनकी ओर से नमन है। मेरा इशारा जोरदार तालियों के साथ होना चाहिए। लखनऊ से पधारे, नवाबों के शहर लखनऊ से पधारे हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आए श्री अनिल कुमार रस्तोगी जी का जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन, स्वागत। और हरजोत कौर जी से अनुरोध है, श्याम रजक जी से अनुरोध है, रूबी जी से अनुरोध है कि उन्हें एक ऐसी शख्सियत को हम सब की तरफ से सम्मानित करने की कृपा करें जिन्होंने हम सबको रंगमंच पर चलना सिखाया, बोलना सिखाया और एक नई गति दी। हम सब इन्हें सीरियस में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, रंगमंच पर खैर ये आजकल पितामह कहलाते हैं। जोरदार तालियों के साथ पूर्ण पाटलिपुत्र की धरती पर पाटलिपुत्र अवार्ड से सम्मानित होकर हम सब सम्मानित हो रहे हैं। धन्यवाद और आपके प्रति शुभकामना कि आप सब हम सब के साथ कदम से कदम मिलाकर रंगमंच को और समृद्ध करते हैं। आप कालिदास सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं, आप यश भारती सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं और संगीत नाटक अकादमी उत्तर प्रदेश से भी सम्मानित हो चुके हैं। हम उन्हें सम्मान को देते हैं, साथ में 11,000 रुपए की बहुत छोटी सी राशि भी प्रदान करते हैं
पुनः अनिल कुमार स्तुति जी के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए करतल ध्वनि के साथ उनके सुखमय और रंगमंच की यात्रा की कामना करते हैं। धन्यवाद सर। मंच पर आसीन विशिष्ट अतिथिगण, प्यारे दोस्तों, मेरा सौभाग्य है कि मुझे पाटलिपुत्र पटना में मुझे सम्मानित करने के लिए बुलाया। मैंने अपने 62 साल के केवल कैरियर में लगभग पूरे देश का भ्रमण किया, लेकिन इत्तेफाक ऐसी रही कि आकाशवाणी की तरफ से तो मैं पटना जरूर आया, लेकिन अपना कोई थिएटर ग्रुप की तरफ से मैंने यहाँ पर पकड़ लिया। और मैं हमारे मित्र अभय जी संस्था के अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे निवेदन करूँगा कि अगली बार जब ये समारोह हो तो उसमें दर्पण रखने का भी इतना मैं बहुत अनुग्रहित हुआ यहाँ पर करके। पटना स्पेशल स्थान है, हमारे पड़ोस का राज्य है, और यहाँ इस प्रदेश में बहुत बड़े बड़े नाट्य करने के हमारे श्री उपाध्याय जी हैं, आजकल आप देख रहे हैं हमारे त्रिपाठी पंकज त्रिपाठी एक सीरियल में मेरे बेटे के रोल करते थे, तो इन सब लोगों में और बहुत सारे लोग हैं, शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं यहाँ से निकल करके आए हैं, और बहुत ही ऐसा राज्य है जिससे बहुत से कलाकार बम्बई को भी दिए हैं, थिएटर को भी दिए हैं। हमारे लोग चौबे जी यहाँ पर प्रोफेसर मौजूद हैं जो मेरा गाने हैं, और ये बहुत ही समृद्ध संस्कृति के हिसाब से बहुत ही समृद्ध राज्य है ये, और मैं बहुत अनुग्रहित होगा जब यहाँ पर मेरी परफॉर्मेंस होती है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस सम्मान के लिए, और मैं यही कहना चाहूँगा कि नाटक इसी तरीके से चलता फिरता है। और ये जो 20वां नाट्य समारोह हो रहा है, मैं आयोजकों को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि एक समारोह करना ही मुश्किल है। मेरी संस्था को 62 वर्ष जरूर हो गए, दर्पण नाम से संस्था कानपुर बनी थी, लेकिन हमसे दशक नाट्य समारोह करते हैं, जैसे दशक को किया, दूसरे दशक में किया, सिल्वर जुबली किया, अभी हमने डायमंड जुबली सेलिब्रेट की थी अपनी जनता के साथ। तो हर साल नाटक करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, इसके लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। मैं सारे आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इनकी यात्रा ऐसी अनिल कुमार को अभिनंदन, स्वागत। और अब हम बढ़ते हैं अगले कदम की तरफ, यानी पाटलिपुत्र अवार्ड हम 2 शख्सियत को प्रदान करते हैं पिछले 38 वर्षों से, और आज जो दूसरा नाम है जिन्हें आप सब बहुत ही इज्जत से उनका नाम हम सब लेते हैं। थिएटर के साथ साथ इनका एकेडमिक बहुत ही अच्छा रोल है, और सचमुच रंगमंच की पढ़ाई हमारे राज्य में भी है, लेकिन देश में इसकी कितनी जरूरत है। हालांकि हम सब अपने एक नाटक के दौरान ही अपने निर्देशक से, अपने सीनियर से सीख लेते हैं, लेकिन एक एकेडमिक रूप में कैसे पढ़ाई की जा सकती है, किस तरह से नाट्य विधा को समृद्ध की जा सकती है, कैसे नाट्य आलेख लिखे जा सकते हैं, और किस तरह से रंगमंच को समृद्ध किया जा सकता है, इस बारे में जब हम पूरे देश में देखते हैं तो हमारा ध्यान खैरागढ़ छत्तीसगढ़ के डॉक्टर योगेंद्र चौबे जी पे नजर ठहर जाता है। योगेंद्र चौबे जी के लिए एक जोरदार ताली। इस साल हम सब के बीच, हम सब के साथ पाटलिपुत्र नाट्य अवार्ड से सम्मानित हो रहे हैं, पाटलिपुत्र अवार्ड से सम्मानित हो रहे हैं। हम अनुरोध करते हैं गौरव जी से, रूबी मैम से, श्याम रजक जी से, अपने माननीय प्रांगण के अध्यक्ष जी से, रस्तोगी जी से, आप सभी अतिथियों से, अमितेश जी से, राहुल राज जी से, अर्धदास गुप्ता जी से, निवेश्वर जी से, सभी लोग संवेद रूप से योगेंद्र चौबे जी को इस समय इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ छत्तीसगढ़ में लोक संगीत कला संकाय के डीन और एचओडी यानी विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं योगेंद्र चौबे जी का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, स्वागत। लगातार उन्होंने शोध किए हैं, राष्ट्रीय विद्यालय से सर्वश्रेष्ठ मिला है, संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ ने भी इन्हें सम्मानित किया है। आदरणीय मंच
सभी दर्शक, सबसे पहले मैं प्रांगण परिवार का, अभय भैया का और आप सबका मैं दिल से हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरी शो के चुना। मेरी रंगमंच की जो शुरुआत है वो पटना के एक शख्स से, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि संजय उपाध्याय के साथ मैंने अपने रंगकर्म की शुरुआत की कॉलेज के दिनों में, और वहाँ से कोई मेरी आगे को बढ़ता चला गया। और इसी रंगालय में हमने बहुत पहले एक नाटक किया था संजय उपाध्याय के निर्देशन में, गगन घटा गहरानी, कबीर के ऊपर में, शायद आप लोगों ने देखा हो। और आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इसी जगह पे आज मुझे सम्मानित करने के लिए बुलाया गया इसी मंच पे। और विशेषकर इसलिए भी मैं गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ वरिष्ठ आदरणीय अनिल रस्तोगी जी, जिनके बारे में पढ़ के, जिनके बारे में देख के हम लोगों ने थिएटर करना सीखा, उन्हीं के साथ मुझे ये अवसर मिला। इसलिए भी मैं प्रांगण को और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस फेस्टिवल के बारे में तो जब से हम लोग पढ़ रहे थे तब से सुन रहे थे, बड़ा पुराना फेस्टिवल है और बिहार को ऐसे भी बड़ा ही सांस्कृतिक दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। विदेशिया हमने भी किया है, विदेशिया के गाने आज तक याद है, तो एक लगाव तो है। तो आज मुझे बेंगलुरु में होना था, लेकिन आप लोग का प्यार मुझे ठीक गया और मैंने आऊँगा। और इस फेस्टिवल के लिए आप लोग को बहुत बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। शख्सियत को आप सबके समक्ष बुलाना चाहते हैं, जिन्हें हम अपने संस्था के संस्थापकों में भी अरुण सिन्हा स्मृति सम्मान प्रदान करते हैं। चलिए जोरदार तालियों के साथ हम नाट्य चिंतक और समीक्षक अमितेश कुमार जी को नाटककार अरुण सिन्हा स्मृति सम्मान 24 प्रदान कर गौरवान्वित होते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए अमितेश कुमार जी का। पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव में अरुण सिन्हा स्मृति सम्मान से सम्मानित हो रहे हैं। शुक्रिया। सबसे पहले तो अरुण भैया ने बता दिया था कि सम्मान होने के बाद बोलना भी पड़ेगा, तो इसमें कुछ मुश्किल हो रही है। तो उनका बेहद शुक्रिया और आभार उनके प्रेम का कि उन्होंने ये समझा कि मैं इस सम्मान के लायक हूँ, क्योंकि जब ये बताने के उन्होंने फोन किया तो मैंने ये कहा कि आप सोच लीजिए कि क्या मैं सम्मान के लायक हूँ कि नहीं। उसके बाद उन्होंने समझा, इसके लिए मैं उनका बहुत बेहद शुक्रगुजार और खुश हूँ इस बात से कि 38 साल किसी भी फेस्टिवल को चलाना एक बहुत बड़ी बात है। कम से कम थिएटर के लोग इस बात को जानते हैं कि 4 साल 5 साल और बहुत सारी मुश्किलों से जूझना पड़ता है थिएटर के लोगों को। उसमें 38 साल किसी फेस्टिवल को चलाते रहना ये बहुत मुश्किल है। मैं पूरी टीम को, प्रांगण की टीम को और सबको मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। मैं ये शुभकामनाएं भी देता हूँ कि आप निरंतर जब 50 साल करें, जैसे अनिल सर ने कहा कि अगले साल करें तो मुझे भी बुलाए, तो 50 साल करें तो फिर एक बार हम सब लोगों को बड़े सम्मानित करते हैं कि नाटक जरूर देखने को बुलाए। तो बेहद शुक्रिया मंच के सम्मानित सदस्यों का। बहुत काबिल और अपने क्षेत्र के प्रतिभावान लोगों के साथ मंच पे बैठना भी उत्सुक है और इस बात का भी सुख है कि भले मेरे परिचय में प्रयागराज उत्तर प्रदेश बार बार आ रहा है, लेकिन मैं बिहारी हूँ और जो बिहारी मेरा घर है, तो बिहार से बाहर रह रहे बुद्धिजीवियों की एक शिकायत रहा रहती है कि बिहार में तो पूछा नहीं जाता, बिहार में पूछा जा रहा है, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक बार फिर से आप सबों का मंच पर बैठे सदस्यों का, प्रांगण की टीम से जुड़े सभी लोगों का और दर्शक वृंद में बैठे लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। नृत्याचार्य गौतम घोष स्मृति सम्मान, जिन्हें हम इस वर्ष अपने पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के कोलकाता यानी राजधानी के अर्धदास गुप्ता जी को सम्मानित कर रहे हैं। इस सम्मान से एक जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन स्वागत। आप सब सम्मानित कर रहे हैं अर्धदास गुप्ता, कोलकाता पश्चिम बंगाल से पधारे नील मल्हार, अभिसार, शकुंतला, टैगोर का सारा नृत्य, अन्वेषा, सत्य की खोज और अनेक ऐसे काव्य रचनाओं को अपने नृत्य संयोजन से सजाने वाले
अर्धदास गुप्ता जी, बहुत अच्छे नर्तक, बहुत अच्छे कोरियोग्राफर, और हम सब के लिए खुशी की बात है कि आप पद्मश्री पंडित शंभू महाराज की शिष्या से वंदना सिंह जी से आपने नृत्य की शिक्षा ग्रहण की है। शुभ संध्या। मंच में उपस्थित सारी सीनियर्स मेरा शत शत प्रणाम। कुछ लोग इन लोगों के सामने उनके पैर के धूल जितने महंगी है या फिर जितने दिन है मैंने नहीं है, पता नहीं ऊपर वाले की कृपा है, उनके गुरु के आशीर्वाद से मुझे लोगों के साथ बैठने का मौका मिला। मैं मेरे नहीं दिखाती हूँ कि कुछ नहीं मैं कुछ नहीं जानता हूँ। जो अवार्ड मिला, बहुत सारे अवार्ड मिले, ये अवार्ड मेरे लिए नहीं है, ये सब मेरे गोल में है। क्योंकि आज जो नाच हमने सीखे 44 ईयर्स से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, सब उनका श्रेय है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म कृष्ण श्री गुरु यही शिक्षा मिला है। तो कथक नृत्य में बिहार का नाम तो आते हैं, क्योंकि इतिहास में कथक इतना पुराना से, और जो मगधी स्टाइल होता है, मतलब मगध स्टाइल नृत्य होता था जो कथक से मिलता है। तो कथक का जो मगध फॉर्म है ये मगधी स्टाइल है, और मगध आपके सब एक ही जोड़े में आता था पहले। तो वैसे में कथक और बिहार तो एक ही वक्त। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सबसे जुड़ा हूँ, 44 साल हो गया डांस करते हुए, लेकिन फिर भी मैं मंच में बैठे हुए हैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं, यानी कि हिम्मत ही उनके सामने खड़े हो जाए तो कांप रहे हैं। हाथ मेरे आशीर्वाद दीजिए। और सबसे बड़ी बात ये अवार्ड जो है मेरे गुरु के नाम से हम ग्रहण करते हैं। और एक कलाकार कभी सफल होता है उसके दर्शक से। ये कलाकार हम, ये लाइव साउंड सब आप लोगों का भी है, इसलिए बड़ी जोरदार तालियां दर्शकों के लिए। अगर आप लोग नहीं देंगे, आप लोग ये तालियां नहीं देंगे, हम लोग का कोई मतलब ही नहीं है। चाहे हम लोग कुछ भी कर लें, कितने भी पसीने बहा लें, कुछ नहीं होगा। दर्शक ही सब कुछ है, जनता जनार्दन। इसीलिए सबको फिर से प्रणाम करते हुए नमस्ते करते हुए, और छोटों को मेरा प्यार, मेरा जो है स्पीच खत्म करता हूँ। शायद गलती हो तो माफ कर दीजिएगा। राहुल राज कुलश्रेष्ठ जी को पाटलिपुत्र अवार्ड इस सेरेमनी में श्री नंदन प्रसाद हर्षवर्धन की स्मृति सम्मान देकर खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए। स्वागत के लिए आगरा से पधारे उत्तर प्रदेश के बहुत ही खूबसूरत शहर जहां ताजमहल है, जहां हम जाना चाहते हैं, दीदार करना चाहते हैं ताजमहल का, उस अंतर्राष्ट्रीय अनूठे कृति वाले शहर राहुल राज कुलश्रेष्ठ जी का सम्मान दे रही हैं अपर मुख्य सचिव श्रीमती हरजोत कौर जी, निदेशक कला संस्कृति रूबी जी, और हमारे पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव के अध्यक्ष श्याम रजक जी, साथ में हमारे प्रांगण के अध्यक्ष, प्रांगण के सभी पदाधिकारी और हमारे अवार्डी भी हैं। एक जोरदार तालियों के साथ सुना और राहुल राज कुलश्रेष्ठ जी आज के सभी अतिथिगण, मैडम कौर, हमारे सिन्हा साहब और पूरी आयोजन समिति पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव 2024 वास्तविकता का रंगमंच अपने आप में एक अनूठा संगम है सब, और देश में जो विविधता है उसका एकता का एक ही मंच है रंगमंच, जहाँ कार्यक्रम में शरीरों जितने भी प्रांतों से रंगकर्मी आते हैं, एक ही मंच पर पूरे भारत दर्शन कराते हैं। पिछले 12 वर्षों से लगातार संस्कार भारतीय नाट्य केंद्र के संरक्षक की भूमिका में आगरा में इस आयोजन को हम लोग करते आ रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर साल में 7-8 10 दिन अपने खाली कर लेता हूँ, जो प्रोग्राम होता है रंग कार्यों के बीच में रहना,
क्योंकि मैं सही बात आपको वास्तविक रूप से बताऊं, मैं किसी भी तरह का हुनर का ज्ञाता नहीं हूँ। केवल एक हुनर मेरे पास है जो जन्म से है। मैं दूसरी कलाओं को देखने के लिए अपने आप को बहुत परिवर्तित महसूस करता हूँ। तो सब कलाकार हो जाए दुनिया में तो देखने के दर्शक हूँ, मैं एक अच्छा दर्शक हूँ और इसके अलावा कुछ भी नहीं हूँ, एक समाज सेवी हूँ, दर्शक को शिक्षा भी दूँ, जो भी हूँ कुछ नहीं कर पाया इसलिए हूँ। तो मैं रंगकर्मी में बोलता तो आपके बीच में नाट्य प्रस्तुत करता है, लेकिन वो बड़ी कला नहीं जो आपको अंदर बहुत कुछ होता है। भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, इसका उपयोग करिए। और देश में आज जो भी संस्कृति बची हुई है वो आप लोगों की वजह से ही बची हुई है। बड़े बड़े राजनेता लोग जाते जाते बातें करते हैं, लेकिन मिलन का भी हुई इस मंच पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का अलग अलग नाटक नहीं देगा, सबका एक साथ एक मंच पर एक ही नाटक देगा। और वो नाटक केवल होता है भारत के उत्थान के लिए, हमारी संस्कृति के लिए। तो मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसे आयोजकों को। पूरे भारत में जितने भी आयोजन होते हैं, इससे पहले मेरा गुजरात में गया था, मैं कार्यक्रम शुरू करने के लिए वहां को सम्मानित किया गया था। लेकिन जितने भी आयोजन होते हैं, जितने रंग करने उसमें भाग लेते हैं, संस्कृति मंत्रालय बोर्ड में हर स्टेट के जितने भी संगठन बने हुए रंग करने के लिए और जो आयोजन समितियां हैं, बहुत अच्छी बात है। और इससे आगे की भी लड़ाई हम लोग लड़ने जा रहे हैं और मांग कर रहे हैं बहुत सारी चीजों को। रेलवे रिजर्वेशन को लेकर रंग करने का रेलवे रिजर्वेशन को ज्यादा से काट दिया गया है, हटा दिया गया है, डिस्काउंट वाला परफॉर्मेंस है, उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, उसके लिए प्रचार कर रहे हैं। किसी भी तरह से रंग करने कहीं नहीं जाए, उन्हें रेलवे का डिस्काउंट मिलना चाहिए। और भी बहुत सी चीजें हैं जो आप उसको लेकर पता चलती है लोगों को, और कोशिश कर रहे हैं कि उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ऐसी सुविधा रहे कि आने वाले समय में एक समाज सेवी के रूप में और एक अच्छे दर्शक के रूप में जाना चाहे तो हिंदू आगे भी अपर मुख्य सचिव कला संस्कृति एवं युवा विभाग श्री श्याम रजक, अध्यक्ष पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव, विशिष्ट सम्मानित अतिथिगण डॉक्टर अनिल कुमार रस्तोगी जी, डॉक्टर योगेंद्र चौबे जी, श्री राहुल राजपूत श्रेष्ठ जी, श्री अमितेश कुमार जी एवं श्री अर्धदास गुप्ता जी और यहाँ उपस्थित सभी देवी और सज्जनों, सर्वप्रथम 38वीं पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव के आयोजन के अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। प्रांगण द्वारा आयोजित इस वार्षिक थिएटर फेस्टिवल में अनेक राज्यों के थिएटर और नाट्य का मंचन होगा, जो कि बिहार के थिएटर प्रेमियों के लिए एक बहुत ही खुशी का अवसर है। नाट्य मंचन हमारे संस्कृति का अभिन्न अंग है। यह हमारे समाज में सकारात्मक ऊर्जा देता है और इसका बहुत योगदान है। प्रांगण द्वारा विगत 38 वर्षों से निरंतर ये कार्यक्रम किया जा रहा है, इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ और ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। प्रांगण के इस 38वें पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव में प्रांगण के सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं और जो उनके अध्यक्ष हैं, श्री श्याम रजक जी, श्रीमती सोमा चक्रवर्ती जी, श्री अभय सिन्हा जी, श्री अनिल कुमार जी, यहाँ पर आज इस पूरे मंच पर उपस्थित कला एवं संस्कृति विभाग के निदेशक श्रीमती निधि जी और सम्मानित सभी व्यक्ति जिन्हें आज यहाँ पे मौका दिया गया है, श्री अनिल रस्तोगी जी, जिन्हें मैंने देखा तो मैं सोच रही थी कि मैं व्यक्ति से कहीं मिली हूँ, फिर बाद में मुझे ध्यान आया कि मैं इनसे शायद व्यक्तिगत रूप से नहीं मिली थी, लेकिन हाँ इनके नाटक में, इनके सीरियल्स और इनकी बहुत सी जो इन्होंने काम किए उनके माध्यम से मैं उनको पहचान रही थी कि ये व्यक्ति को मेरा देखा मिला है। तो डॉक्टर श्री अनिल कुमार रस्तोगी जी, डॉक्टर योगेंद्र चौबे खेरावल जी, जिनसे आज मुलाकात की, आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। श्री हर्षवर्धन सम्मान से श्री राहुल राजपूत जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। श्री अमितेश कुमार जो प्रयागराज से आए हैं और श्री गौतम घोष सम्मान से सुशोभित श्री अर्धदास गुप्ता जी जो सबसे पहले तो यहाँ पर सभी सम्मानित कलाकार जो पूरी तरह से आए हैं और जिन्हें आज सम्मानित किया गया है, मैं उन्हें कला संस्कृति विभाग बिहार सरकार की ओर से भी हार्दिक बधाई देती हूँ उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए। और जैसा एक सदस्य ने कहा कि मैं बिहारी भी हूँ
चाहे बाहर रहता हूँ लेकिन आया हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि बिहार सरकार बिहारियों को याद रखती है। तो बिहार सरकार हमेशा बिहारियों को याद रखती है। जैसा कि हम कहते हैं कि कहीं भी जाइए आपके लिए बिहार हमेशा बसता है। और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी सांसद को भी, जिन्होंने ये पूरा कार्यक्रम आज आयोजित किया है। जैसा कि बहुत से लोगों ने कहा, नाटक की संस्था को इतने सालों तक चलाना बहुत मुश्किल काम है। और मुश्किल काम क्यों है? क्योंकि नाटक को उतनी स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती, उतनी राशि, उतना पैसा नहीं मिलता जो बाकी मान लीजिए बाकी सब चीजों को मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो नाटक के कलाकार होते हैं वो उनमें एक आस्था, एक जुनून होती है नाटक के प्रति, एक प्रभाव होता है जो उन्हें इतने वर्षों तक इस माध्यम में काम करने को प्रेरित करता है। क्योंकि जैसा आप और हम भी जानते हैं कि नाटक के मंचन में बहुत ज्यादा पैसा कलाकारों को भी नहीं मिलता है, क्योंकि बदलने की जरूरत है इस देश में। अगर हम चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे कलाकार आए, और अगर आप जीवनी भी पढ़िएगा बड़े से बड़े कलाकारों की, तो उन सब ने अपनी कोशिश शुरू की थी नाटक से भी, और बहुत साल तक जो नाटकों में भी काम करते रहे। और अंत में जब किसी न किसी मजबूरी या किसी कारण से उन्हें भी शायद ये धक्का लगा कि नहीं, शायद जो लक्ष्मी के उपासक हैं, जिन्हें लक्ष्मी ज्यादा मिलती है, उन्हीं को दुनिया में सलाम करती है, उस कारण से आप वही बहुत से कलाकारों की जीवनी पढ़िएगा तो उसी कारण से उन्होंने रास्ता किया टीवी की तरफ, सीरियल्स की तरफ, फिल्मों की तरफ। और उसके साथ साथ टीवी फिल्म में एक बहुत बड़ा ऑडियंस भी आपके सामने रख देती है। सडनली आप हाउस होल्ड नेम हो जाते हैं, आपको हर आदमी पहचानने लगता है और आपकी प्रतिभा को भी निखारता है। तो कितने कारण है जिसके कारण ये होता है। लेकिन जैसा बहुत से वक्ताओं ने कहा कि संस्कृति को अगर किसी ने संभाल के रखा है, नए नए नाटक भी बनते हैं और उसमें जो कलाकार आते हैं, कई यंग लोगों को मैंने देखा है जो बहुत से कार्यक्रमों में प्रतिभा को दिखा रहे हैं, देख के बहुत खुशी होती है। उन शब्दों से आज पुनः प्रांगण और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। सबसे पहले अपन मुख्य सचिव को इस अवसर पर स्वामी परिवार की ओर से अपनी सहभागी को प्रदान के आयोजन में आप हमारे बातचीत करने के लिए हमारे बच्चों को इस अवसर पर सम्मानित करने की सेवा करें। ये हमारा प्यार है सबका स्नेह भाव के प्रति हमारे का आशीर्वाद होता है। यूं बनाएंगे सभी आप सभी स्वागत करें। और उसके बाद योगी अभिनंदन किया है और वो अपनी तरफ से मैं आपको ये छोटा सा उपहार भेज स्वरूप देना चाहूंगी। सबसे पहले विघ्न करता ये प्यार होगा किया जा रहा है। आज हम सभी इकट्ठा हुए हैं आपके इस प्राकृतिक नाट्य महोत्सव के आयोजन के लिए। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने परिवार की तरफ से, पार्टी महोत्सव की तरफ से, हमारी जो उपस्थित हैं उन्हें कार्यकर्ता के रूप में अपर मुख्य सचिव आदरणीय श्रीमती हृदय। मैं आज आप हमारे बीच आई, आपके आने से हम लोग सम्मानित महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आपने इतना अपने अच्छे बच्चों से हम लोग को नवाजा और उन्होंने मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित हैं रोहित निर्देशक हैं, उनका भी हम लोग तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे बीच उपस्थित हुए, हम लोग अपना समय दिया। साथ में पार्टी प्रतिभाग जो हमारे दो महानुभाव जो हमारे लखनऊ से पधारे, आगरा से पधारे हैं, उन दोनों व्यक्ति को मैं डॉक्टर अनिल कुमार रस्तोगी
जिनको हम विशिष्टता में भी कर सकते हैं कला के क्षेत्र के, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ और उनका मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप हम लोग के बीच उपस्थित हुए। आज सम्मान हम लोग का सम्मान को आपने प्राप्त करके हम लोग को सम्मानित किया, बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। साथ ही डॉक्टर जोगेंद्र चौबे जो कैरेक्टर से आए हुए हैं उनको भी मैं अभिवादन करता हूँ, उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि आप आए और हम इस सम्मान आपने प्राप्त किया, हम लोग को सम्मानित किया, धन्यवाद। साथ में हमारे गार्जियन रहे शिवनंदन बाबू जो हमारे संस्थापक अध्यक्ष थे, उनके नाम पर हम लोगों ने अवार्ड दिया है। श्री राहुल राज कुशल जी आगरा से आए हैं, उनको भी बहुत धन्यवाद। हमारे अरुण सिन्हा सम्मान से सम्मानित हुए हैं श्री अमित देश कुमार जो प्रयागराज से हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही गौतम घोष सम्मान से श्री दास गुप्ता जी जो कोलकाता से हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही प्रेक्षक में उपस्थित हमारे जितने भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, उन सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हर साल की तरह इस साल भी आए हैं और इस कार्यक्रम को आप लोगों ने कवरेज किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में जो हमारे सुप्रीम श्रोताजन हैं उन सभी को दिल से धन्यवाद। महोत्सव इस अवसर पर हमारे संस्थापक पाटलिपुत्र महोत्सव के संस्थापक अध्यक्ष श्री मनीष शर्मा जी
हम सब पे राज कैसे कर पा रहे? मांस खा के। तो तेरे को ये अंग्रेजों को यहाँ से दूर भगाना ना भाई, तो मांस खाना पड़ेगा। तो ऐसे करके हमारे मोहन ने घर वालों से छिप छिपा के 4-5 बार मांस खा लिया। कि देश तो आजाद जो कराना था। और सुनो भैया एक और मजा, बात दोस्त ने मोहन को झूठ बोल वो सोई सिखा दो। अरे तो इसमें क्या बड़ी बात है?
भाई निकल आएगा। पूरा मलेथा आपके साथ है। मैं वचन देता हूँ, आज से अपना मलेथा हरा भरा बना के दिखाऊंगा और अब से यही युद्ध होगा मेरा। मैं राजा के किसी भी युद्ध में भाग नहीं लूंगा। चलो चलो।
not learning it. Don't show me your dirty face every night. Go! आपसे पहली बार मिल रही हूँ तो आपको कुछ देना चाहिए। और इतनी काय को फट रही है तेरी? इससे पहले कभी किसी को रिश्वत दी थी क्या? नहीं, आप गलत समझ रही हैं। ये रिश्वत नहीं है, ये तो बस एक तोहफा है। डर मत रे, रंडी के आगे सबको नंगा होना ही पड़ता है। तू भी होगा। ये रिश्वत पीछे है ना? हाँ। वो भी को भूल जाएगी। तेरी हालत और ना बिगड़े, हाँ? ताकि तेरे बुरा मत करे। यही होना चाहती थी ना साली? इसीलिए यही होने की एक्टिंग कर रही थी ना? क्या बोली? सबके अंदर एक बहुत ही खराब पहलू छुपा होता है, हाँ? मेरे अंदर भी एक बहुत ही खराब पहलू छुपा है। दिखाऊं मेरा खराब पहलू? हाँ, देख ना साली। मेरे को शेंडी लगाना चाहती है। मेरे को मारे मुझे। देख नहीं रही थी कैसे हंस रही थी मैं इसी के लिए। अरे मारे साली, हाँ? बहुत कीड़ा है तो तेरे को एक्टिंग करने का, हाँ? मैं कराती है तेरे से एक्टिंग। येड़ा करने का है ना? मालूम है तू येड़ी होती तो तू क्या करती? हाँ? तू सबसे पहले मार साली। हाँ, अब येड़े के माफिक हंस देगा। हंस, अब चिल्ला येड़े के माफिक। साली, येड़ा करने का है ले छुपा। मगर येड़ा बन जाए तो येड़े के माँ से दिखना पड़ेगा ना? आना येड़ी लगती है क्या तू? नहीं ना? मैं बनाती हूँ तेरे को येड़ी। हाँ, बहुत कीड़ा है तेरे को, हाँ? बहुत कीड़ा न ले आने जब साली येड़ा बन जाता है ना? ले मेरे को तो खाली ये शब्द मेरे को दे दो। ये मेरे को दे दो। मेरी माँ ना हमेशा मेरे को समझाती थी कि रानी तू कभी भी ऐसे इंसान को नहीं छोड़ना जो तेरे बिना बोले तेरी सारी बात समझ जाए। और गोविंद, उस दिन गोविंद मेरे बिना बोले मेरी सारी बात समझ गया था वो कि रानी को क्या मांगता। अगले दिन से रोज मेरी गोली पे आने लगा। हम लोग खाना खाने जाते हैं, हम लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, हम लोग पिक्चर देखने जाते हैं और मालूम हम लोग बहुत मजा करते हैं। मैं ना पहले
কেনেকৈ পৰা সৰুদয় হস্ত উত্তম পাইছো এতিয়া বঙালক ধৰিবলৈ উঠিব লাগে এইখনতে শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰই ৰাৱণক আক্ৰমণ কৰিছিল বহি ভাবি তুমি থকাৰ সকাম নাই সকলোৱে একেলগে কাৰ তুলি জাঠি যুগেৰে সকলোৰ ওপৰত জপিয়াই পৰক এই জাতি হল জাগ্ৰত সাহসী দৌৰা প্ৰাণ সেনাপতি ৰূপে পাবলৈ ভাগ্যৱান হয় ধন্য ৰাজীৱ বৰফুকন ধন্য তোমাৰ ৰাজবংশন দৃঢ় বিশ্বাস এইখনে হয়তো হ'ব শেষৰ সংগ্ৰাম য'ত মোগলে ভৰি থবলৈ হেজাৰ পাহাৰ ভাবিব আছে गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एक साथ आवाज आनी चाहिए गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग सर सामने आइए क्या नाम हुआ आपका हाँ जोर से बोलिए कौन सी क्लास है 5 क्लास दाढ़ी मूछ आ गई अभी तक आप 5 हैं पिछले साल मैं सब बच्चों को वो बुला रहा हूँ अरे इसको बुला रहा ये जो खड़ा आगे इधर आ जरा मेरे पास कल मैडम के पास गया था किताब लेने किताब दी थी मैडम ने झूठ मत बोलते हैं बैग में छुपाई थी कितनी बार पढ़ी एक
नहीं पढ़ी? छोटा सा था, पूरा टाइम मेरी गोदी में बैठा रहता है। अरे टीचर के लिए बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं। छोटा सा था, पूरा टाइम मेरी गोदी में बैठा रहता है। देख तो क्या हालत बना ली तूने अपनी, ये उल्टे पुल्टे कपड़े पहनना शुरू कर दिया तुमने, हैं? इधर आ मेरे पास, बैठ इधर। अरे इधर बैठ गोदी में। छोटा सा था, अब तो देखो दाढ़ी मूछ भी आ गई है। और घर की तरफ भागना शुरू किया। सोचा कि ये बात माँ को भी नहीं बताऊंगा, सबसे पहले पापा को बताऊंगा। बैग कंधे पर रखा, अखबार निकाली और दरवाजे के बाहर आकर खड़ा हो गया। तुम्हारी एक मामूली सी बेटी की बलात्कार की वजह से मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। आखिर मुझे देश चलाना है। हम जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, लोकतंत्र के माइलस्टोन हैं हम। और वैसे भी जब तक जन आंदोलन ना हो, लोग तुम्हारी बेटी की तस्वीर के साथ हाथों में मोमबत्ती लेकर सड़कों पर कैंडल मार्च न करें, टीवी चैनलों पर परिचर्चा न हो, सदन में बात न उठे, शीर्ष पार्टियों के नेताओं के बयान न जाए, तब तक मजा नहीं है। पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता। देखा अपने फेयर एंड लवली का कमाल? तो आज ही जाए अपने नजदीकी स्टोर पर और जाकर खरीदे फेयर एंड लवली। यार मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है, मेरे जीवन में कोई हरियाली ही नहीं। मेरे जीवन में ऐसा नहीं है। तुम तो हैंडसम भी नहीं हो। मैं एक खास परफ्यूम लगाता हूँ। तुम कौन सा परफ्यूम लगाते हो? टॉर्पिको। टॉर्पिको? ये लो मेरा परफ्यूम। ये कौन सा परफ्यूम है? हनी परफ्यूम। हनी परफ्यूम। क्या आपकी बेटी ने उनका चेहरा पहले नहीं देखा था और न जाने क्या क्या, न जाने किन किन लोगों की राय इस पर समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो दिखाई नहीं देते अखजो आय हो बाजी तेरा खोजत खोजत हमर गोर के चाम छिल गई। अब तो गांव घर छोड़ के ये जा मन मारले बैठल बारू। ए भौजी हमर सखी सहेली सब ताना मारत तारी सन, अपन अपन दाना के बखान करत बाली सन। एही से हम मन मार के हे जब बैठल सोचत बानी। का सोचत बारू? ई है कि हमार शादी ब्याह भइल बा कि ना। हां हां तहार ब्याह तो बचपने में हो गेल रहे। का महाराज ई की बदनाम केला का दे सकता
सबके गोली के निर्मोही श्याम देशद्रोही वेरी सैड वेल माय डियर हमर मतलब ई कि जे गुरु शिष्य परंपरा के हम बात कर रहल छियै ओकर आजुक स्थिति के कोनो खबर है? उसका को भी क्रॉस साइड हो जाए बस। अमेरिका जाना है। मम्मी मुझे भी एमबीए करने अमेरिका जाना है। एमबीए? तुझे क्यों करना है एमबीए? अरे बेटी तू अमेरिका जाके क्या करेगी? 40 लाख का खर्चा आएगा। आएगा। फिर तू वहाँ से आएगी तो तेरा रिश्ता तय हो जाएगा। जाएगा। फिर तेरी शादी के लिए दहेज देना पड़ेगा। पड़ेगा। फिर तू शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी। जाएगी। मंजू, कहाँ मंजू? मंजू, मंजू तुम कहाँ हो? कहाँ हो मंजू? मंजू! अरे बाबा, तुम यहाँ चिल्लाता है और हम तुमको नहीं छोड़ेगा रे। चलो, चलो, नहीं, मुझे छोड़ दो मुझे, मंजू। राजा का सिंहासन टिकरा गया था। जाओ, राजा का सिंहासन टिकरा के अंदर लेके आओ। और इसका दी पधार रहे हैं। अरे मैं इस देश का राजा हूँ तो मैं आ गया हूँ तो चलो दरबारे आम लगाओ या दरबारे खास लगाओ और लगाओ। अरे मैं आ गया हूँ देर किस बात की? 1 साल से अभी 2 साल से फिर जल्दी बड़ा बाबू
बातें ना करो। बड़ा मेरा फाइल मिल गया मेरा फाइल मिल गया। पैसा दो, दस्तखत लो, पैसा दो, दस्तखत लो, हो गया काम फिनिश। कैसे
Oh,
ये बात है जब हमारे भोले बाबा अपनी बारात लेकर के जाते हैं माँ गौरा के पास, तो उसका क्या दृश्य रहता है वो ध्यान देंगे। बर बौरहवा देखनी बर बौरहवा देखनी अरे गौरी के घरवा डरवा लगे माई है। राजा हिमाचल के देखनी द्वारवा डरवा लगे माई है। राजा हिमाचल के देखनी द्वारवा डरवा लगे माई है। बर बौरहवा देखनी बर बौरहवा देखनी गौरी के घरवा डरवा लगे माई है। कि राजा हिमाचल से देखनी द्वारवा डरवा लगे माई है। गौरा के पर जैसन देखने का सोना ऐसन गौरा के पर जैसन देखने का सोना ऐसन फूई फूई गारागन में राजा हिमाचल के देखनी द्वारवा डरवा लगे माई रे। राजा हिमाचल के देखनी द्वारवा डरवा लगे माई रे। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि हम सभी लोग जब कहीं फंक्शंस में जाते हैं, अगर हम अपने बारात में जाएंगे तो क्या करेंगे। भभूति रमावले जोगिनी के संग ले ले अंग भभूति रमावले जोगिनी के संग ले ले काफिला करे जा थर थर ओ काफिला करे जा थर थर काफिला करे जा थर थर जात पनरवा डरवा लगे माई है। राजा हिमाचल के देखनी द्वारवा डरवा लगे माई है। राजा हिमाचल के देख
अपनी दुआरा करवा लागे माई रे